आपको बताया था हमने, ये कोई वक्र है जिसके किसी पॉइंट P पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा हों, और ये ध्रुव O है जिसको हम मूल बिंदु कहें। O को अगर P से मिला दिया जाए तो यह ध्रुवांतर रेखा कहलाती है R, और ये x अक्ष है, x अक्ष, और ये स्पर्शरेखा, ये तो स्पर्शरेखा और ये x अक्ष दोनों एक दूसरे के साथ जो भी कोण बनाते हैं उसे साई कहते हैं। इसी के साथ स्पर्शरेखा इस ध्रुवांतर रेखा OP के साथ जो कोण बनाती है वो फाई होती है, और यह एंगल थीटा है। अब इसमें ध्रुव O से इस स्पर्श रेखा पर, ध्रुव O से इस स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए तो इस लंब की लंबाई P हो, इस लंब की लंबाई क्या हो? P। तो ये जो डायग्राम आपको बताया है, जैसे जैसे आपको यहाँ डायग्राम बताया गया है उसको आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा, क्योंकि यह हर बार काम में आएगा और इसी तरह से काम आता रहेगा ये। क्या सभी स्टूडेंट्स के पास आवाज आ रही है? कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स में बता दिया करें। ओके, अब देखिए इस डायग्राम को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्योंकि जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मान लीजिए यह कोई वक्र है, इस वक्र पर कोई पॉइंट PR थीटा है, और जो PR थीटा पॉइंट है यहां मान लीजिए ये O मूल बिंदु है, इसको P से मिलाया तो PR थीटा का मतलब होता है ये जो O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो R, और यह x अक्ष है। x अक्ष OP के साथ में जो कोण बनाती है वह थीटा होता है, यहाँ जो एंगल है। अगर हम P पर कोई स्पर्श रेखा खींचें, P बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचें, और यह स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा इस x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसे साई कहते हैं, और O से इस स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए यानी 90 डिग्री का कोण बनाया जाए तो इस OM, इसे OM कहें लंब को, तो OM जो दूरी है इसको लंब की लंबाई P कहें, इसे M पॉइंट डालें तो ये लंब की लंबाई P हो गई। और यहाँ ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है जो कि OP के साथ कुछ कोण बना रही है, इस कोण को हम एक नाम दे देते हैं फाई। यहाँ साई, थीटा और फाई, इन तीनों कोणों के बारे में आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। यह डायग्राम जितनी बार बनाओगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी, तो इसमें आप समझेंगे त्रिभुज, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज OMP, समकोण त्रिभुज OMP से आप देखेंगे कि फाई के सामने, हम एंगल फाई की बात कर रहे हैं, थीटा और साई के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे। फाई के सामने जो भुजा होगी यानी कोण के सामने जो भुजा होती है वो लंब, तो यहाँ ये जो P है वो तो बन जाएगा लंब। ये 90 डिग्री है M पे, तो इस M के सामने ये जो OP होगी, M जो है इसके सामने यानी 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो है कर्ण हो जाती है। शेष बचा हुआ MP जो दूरी होगी, ये जो MP दूरी है वो है फिर आधार हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ P/R करें, P/R इज इक्वल टू P है लंब और R है कर्ण,
यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अर्थात लंब बटे में कर्ण, यह बन जाएगा साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह अपने पास है ये फाई, तो यहां से जो रिजल्ट निकला P इज इक्वल टू आर साइन फाई। एक तो ये रिजल्ट, दूसरा आपको बताया था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वह बहिष्कोण के बराबर होता है। जैसे कि आपसे ये कहें ये एंगल x है, ये y है और ये क्या है z है, तो 9th-10th क्लास में ये थ्योरम होती है कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का वह अंदर बने हुए कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू z। तो यहाँ त्रिभुज, इस पॉइंट को हम T नाम दें, इस OTP, इस पॉइंट को अगर हम T नाम दें तो देखेंगे आप त्रिभुज OTP से, तो ये जो एंगल साई है बहिष्कोण बराबर होगा थीटा प्लस फाई के, थीटा प्लस फाई। इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला डिराइव करना होता है, लेकिन यहाँ डिराइव नहीं करना, यहाँ उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करना। तब तक आप स्क्रीनशॉट लें इसका, या एक काम करते हैं जो tan फाई का जो फॉर्मूला था उसके बारे में और जिक्र करें। tan फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये सेकंड नंबर का रिजल्ट और ये थर्ड नंबर का रिजल्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लें आप इसका, सभी स्क्रीनशॉट लें। मैं ये भी था आपको जो एड्रेस दिया था ना उसके बारे में बात कर रहा था, किसने एड्रेस दिया था? हाँ हाँ, अच्छा मेरे को कॉल किया था तो नमस्ते प्रमेंद्र है जो, प्रमेंद्र जो है ना, एक्चुअली क्या है देखो, इतना इसलिए पूछना पड़ रहा है, आजकल पकड़ा पकड़ी चल रही है, तो ये जरूरी है। तो एक काम करना, जैसे मैथमेटिक्स क्लास में है ना फिजिक्स की, तो आप एक काम करना, 8:15 पर, और आदर्श स्कूल है ना वहाँ पहुँच जाना। तो वहाँ से मैं दूसरे जो सर हैं फिजिक्स वाले उनको नंबर दूंगा, तो उनकी घर का ही क्लास चल रही है ना, तो वो तुम्हें जो है वहाँ से रास्ता बता दें। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ के आज क्या छुट्टी कर दी थी तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हुई होगी आपको ढूंढने में। कल वहीं आ जाना है ना, वहाँ से मैं उन सर से बोल दूँगा, वहाँ से आपको बुला देंगे, ठीक है? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के बारे, इनके जो फॉर्मूले हैं और भी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी फॉर्मूले आपको क्या बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट रखने हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपको साथ साथ लेते चलना है, लेकिन फिर भी आपको क्या है सारी वीडियोज जो जेके कॉलेज के नाम से जो ऐप है वहाँ मिल जाएंगी, सारी वीडियो यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन वो क्या है हो सकता है 1-2 दिन बाद अपलोड हो, इसीलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ उसको क्या है साथ साथ पढ़ते जाइएगा। कुछ और भी फॉर्मूले बताए थे हमने आपको कल की मीटिंग में, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। ये कार्तीय रूप में जो फॉर्मूला बताया था वह था, यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क था तो ये बनता डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ऐसे ही इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, यानी x है वो फंक्शन ऑफ y हो, दैट इम्प्लाइज डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी
एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर. If x is equal to function of t and y is equal to function of t, then ds upon dt is equal to a square root of dx upon dt square plus dy upon dt square. पोलर फॉर्म में भी बताया था. पोलर फॉर्म में आपको बताया इफ r is equal to f of theta, this implies ds upon dr is equal to ds upon d theta is equal to square root of 1 plus यहाँ आता है r स्क्वायर और ये होता है dr upon d theta स्क्वायर. If theta is equal to f of r, implies that ds upon d theta is equal to square root of 1 plus r d theta upon dr square. ये फॉर्मूले आपको हम कल बता चुके थे. जिन स्टूडेंट्स के पास ये नहीं लिखे हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट लें. ये फॉर्मूले भी आप लोगों को क्या बता दिए थे हमने. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने. अब देखिए आप यहां से आगे हम जिन फॉर्मूलों के बारे में जिक्र कर रहे थे उनको समझोगे. इन फॉर्मूलों की बार बार आपको जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए इनको भी हमने रिपीट कर दिया एक बार. अब यहां जो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई. देखिए जहां हमने बताया था टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, थोड़ी देर पहले ही लिखाया. इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और लिख लेंगे आप. टेन साई इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स. एक ये फॉर्मूला और नोट कर देंगे. अब देखो आपके पास जो टोटल फॉर्मूले हो गए, टेन साई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर के बाद में टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स. ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं. जितने भी फॉर्मूले हैं वो केवल और केवल फर्स्ट चैप्टर में हैं, यानी आपकी जो यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, अर्थात ये कहें कि बुक का चैप्टर नंबर जो थर्ड है, बुक का जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसमें से, और फोर्थ नंबर के जो चैप्टर है इसमें से सबसे ज्यादा फॉर्मूले रहेंगे. ये दो ही चैप्टर हैं जिनमें फॉर्मूले हैं सर्वाधिक. इनमें देखिए एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है. अब यहां से आगे क्या है, कुछ नए फॉर्मूले रहेंगे. उनमें से जो रिजल्ट है हमें प्रूव करना है डी एस अपॉन डी एक्स, यानी डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाइव. इस कॉस फाइव वाले रिजल्ट को प्रूव करना है. यहाँ फाइव ना होकर के साई रहेगा. फाइव वाले फॉर्मूले अभी ड्राइव करेंगे इसके बाद में. तो पहला ये रिजल्ट रहेगा अन्य फॉर्मूलों में. इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है कि डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है. ये आपको पहले बता चुके हम. थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था ना. यहाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है टेन साई है. यहाँ हम आपको लिखा चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई. अब आप देखेंगे इस पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा. और 10th क्लास से आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है. सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रहेगा डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक साई. आप यहाँ लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस साई. सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर दिया. अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए, अगर आप इसका उल्टा करें तो डी एक्स है वो ऊपर जाएगा, डी एस है वो नीचे आएगा, 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा कॉस साई. तो यह रिजल्ट तो हो गया प्रूफ. इसी के साथ आप इसका सेकंड जो रिजल्ट है उसको प्रूव करें. सेकंड जो रिजल्ट है वो बनता है डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन साई. इसे प्रूव करने के लिए हम डी वाई बाई डी एस जो लिखा हुआ है या डी एस अपॉन डी वाई जो है इसको आप लिखें
तो आप लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, इतना लिख सकते हो। या फिर आप इसको लेके चलो, और या आप इसकी ही एलएचएस को लेके चलो, इसके एलएचएस को लेके चलो, आपको व्युत्क्रम नहीं करना पड़ेगा। यानी डी बाई अपॉन जो डी एस लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो डी बाई अपॉन में डी एक्स और डी एक्स अपॉन में डी एस। देखिए डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एस बचेगा जो इतना लिखा हुआ है यहाँ। अब इसमें क्या करेंगे कि जो डी बाई डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू है डी बाई डी एक्स की टेन साई इंटू डी एक्स अपॉन डी एस। तो डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू है कॉस साई, तो यहाँ कॉस साई लिखें। टेन साई को आप साइन साई अपॉन कॉस साई करेंगे, इनटू में ये कॉस साई कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया साइन साई के इक्वल। तो ये रिजल्ट रहा डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू साइन साई। अब आप डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू जो साइन साई आया, और एक और रिजल्ट रहेगा फिर इसके बाद में, और वो है डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई। अब फाई वाले फॉर्मूलों के जिक्र करेंगे। थर्ड नंबर का है डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई। इस रिजल्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, उनका भी यूज करेंगे जो अभी मिटा दिए हैं, लेकिन आपके पास स्क्रीनशॉट में मौजूद हैं। क्योंकि सेक फाई जो रिजल्ट होता है सेक फाई, या आप कॉस फाई लेके चलें, कॉस फाई जो रिजल्ट है कॉस फाई, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में सेक फाई। यहीं से सेलेक्ट किया ना हमने कॉस फाई को, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक फाई। और इस सेक फाई को आप इतना भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर फाई। इस सेक स्क्वायर फाई को भी आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। लेकिन आपको हम बता चुके हैं टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। टेन फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं cos phi is equal to implies cos phi is equal to 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, आप देखेंगे यहाँ टेन फाई की वैल्यू ये है, लेकिन टेन पे स्क्वायर है ना, तो टेन पे जब अगर ये स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, यानी आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। अब आप यहां से 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ आर का स्क्वायर होगा, और इस डी थीटा अपॉन डी आर का भी स्क्वायर होगा। इसे आप लिख सकते हैं, देखेंगे आप अगर यहां से डी थीटा अपॉन डी आर को कॉमन निकालें, अगर आप यहां से डी थीटा अपॉन डी आर को कॉमन निकालें, देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। लेकिन देखो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। आपने जैसे ही डी थीटा अपॉन डी आर कॉमन लिया तो इसका भाग लगेगा ना एक में, मतलब ऐसे बनेगा अंडर रूट में 1 बटे में डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, और प्लस में इधर रह जाएगा यहाँ आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, प्लस को छोड़ो ये क्या हो जाएगा 1 बटे में डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ बनेगा फिर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये जो डी थीटा अपॉन डी आर है इसको ऊपर पहुंचाएं तो यह हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा, अपॉन में आ जाएगा ये यहाँ आर स्क्वायर, पीछे लिखा हुआ है आगे लिख दिया, प्लस में है ये डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है ये डी आर अपॉन डी थीटा, अपॉन में जो टर्म लिखी हुई है ना इसका भी एक फॉर्मूला होता है, और इसका जो फॉर्मूला है यानी आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का जो फॉर्मूला है वो है डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है
जो कि आपको बता दिया गया है पहले ही, स्क्रीनशॉट में आपके पास मौजूद है। तो आप यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू जो कि डी एस अपॉन डी थीटा है, डी एस अपॉन डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा तो डी आर अपॉन डी एस बचेगा, डी आर अपॉन डी एस। यही हमें लाना था ना, कॉस फाई इज इक्वल टू एम्प्लाइज कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस। ये रिजल्ट बन गया। तो ये रहा आपका थर्ड रिजल्ट। अभी फोर्थ रिजल्ट के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। अगर नहीं हो तो नो ही लिख दिया करो, जिससे हमें पता तो लग जाया करेगा भाई। आगे बढ़ें। चलो ठीक है। देखिए आपको बहुत ही स्लो तरीके से चलाया जाएगा। अभी यहाँ स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्लो क्लास रखेंगे, ठीक है ना। अभी स्पीड जब बढ़ानी होगी तो हम अपने आप ही बढ़ा देंगे। और एक और बात आपको विशेष, आपको क्या है कि रेगुलर क्लास रखनी है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन क्लास ज्वाइन की दूसरे दिन क्लास ज्वाइन नहीं की। इसीलिए आपको क्या है, रेगुलर ही रहना है क्लास में। और जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे याद होते जाने चाहिए। साथ में ही ऐसे नहीं कि वीडियोज तो पड़ी रहेंगे, लेकिन वीडियोज के साथ साथ आप अपनी फेयर कॉपी भी बनाते जाइए। और हाँ, रेगुलर फेयर कॉपी बनाना है आपको। ऐसा ना सोचें कि डेमो क्लास चल रही हो, डेमो वगैरह कुछ नहीं है। सभी क्लासें रेगुलर क्लास हैं। जैसे ही ऑफलाइन क्लास भी चालू हो जाएंगी ना, तो भी आपको यहीं से आगे पढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात कि ये जो टॉपिक चल रहा है ना अपना चापका कॉलेज वाला, इसकी जो आप कॉपी बनाओ उसमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए इसमें लास्ट वाला एक और फॉर्मूला, और वह फॉर्मूला है, यहां तो हमने बता दिया कॉस फाई के लिए डी आर अपॉन डी एस। अभी साइन फाई के बारे में और जिक्र करें तो एक और फॉर्मूला बनता है, साइन फाई इज इक्वल टू, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है ये, साइन फाई इज इक्वल टू है आर डी थीटा अपॉन डी एस। साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस, ये रहेगा। लेकिन एक काम करें, उससे पहले आप इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करोगे, आप इस मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस। इसकी बात करें तो आप जानते हैं साइन फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो। देखिए ये जो साइन फाई है ना, इसको आप यहां लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हैं कॉस फाई इंटू टेन फाई, इतना लिख सकते हैं ना। क्या लिखा जा सकता है इसको, कॉस फाई इंटू टेन फाई। और टेन फाई और कॉस फाई की वैल्यू आप जानते हैं। टेन फाई की जो वैल्यू, देखो कॉस फाई की जो वैल्यू है आपने अभी अभी प्रूफ की थी ना, कॉस फाई की वैल्यू आपने प्रूफ की थी डी आर अपॉन डी एस। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, डी आर अपॉन डी एस है, और टेन फाई की वैल्यू है आर डी थीटा अपॉन डी आर। दोनों को अगर लिखें हम तो ये बनेगा कॉस फाई की वैल्यू डी आर ओवर डी एस इंटू टेन फाई की जो वैल्यू है वो है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो आप देखेंगे नीचे डी आर है, ऊपर भी डी आर है, डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, तो ये रहा आर, और ऊपर है डी थीटा अपॉन में डी एस, अपॉन में डी एस। तो ये जो वैल्यू है वो है साइन फाई के इक्वल। ये है रिजल्ट हो जाता है फोर्थ नंबर का प्रूफ। अब देखो
मार्केट में 2-3 तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, यानी एक तो पुराना एडिशन है तो बुक जेपीएच की ही, लेकिन पुराने एडिशन पे है, कुछ क्या है नए एडिशन पे है। तो अब यहाँ जो न्यू एडिशन है ना, उसमें तो जिस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूं वो मिल जाएगा आपको। देखिए आपकी नजर में आ जाएगा। अभी सीरियल नंबर अलग है, किसी बुक में तो 6 ही क्वेश्चन है और किसी बुक में 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। तो उनमें से एक रिजल्ट प्रूफ, रिजल्ट का हो या वैसे है तो आपके में ये क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन है न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6। यह दे रखा है इसमें, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर फाई डी फाई ओवर डी थीटा प्लस आर डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर टू टाइम है ना, तो इसको एस के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करोगे डी आर अपॉन डी एस को। प्रूव करना है ये रिजल्ट, हमें ये प्रूव करके लाना है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए लेके चलेंगे हम डी आर अपॉन डी एस वाली कंडीशन। तो वी नो दैट डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई। हम जानते हैं कि डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई। तो आप जैसा कि यहां देख रहे हैं कि डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर है, यानी इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा हमें। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में ही करना है ना, लिख देंगे यहां डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस। तो डी आर अपॉन डी एस का होगा डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई का बनेगा माइनस साइन फाई। और फिर अभी तो हमने कॉस फाई का किया साइन फाई, लेकिन फाई का भी करो ना, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फाई का करेंगे तो ये बनेगा डी फाई ओवर डी एस। क्या रहा? डी फाई ओवर डी एस। अब आप देखेंगे यहां फाई और थीटा में ये रिलेशन है, डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन ये फाई और थीटा में रिलेशन है और अपने पास है फाई और एस में। तो इसको फाई और थीटा में चेंज करें, ये लिखा जा सकता है माइनस साइन फाई इंटू डी फाई ओवर डी थीटा ओवर डी एस। हमने क्या किया, डी एस से ऊपर और डी एस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू माइनस का साइन फाई इंटू डी फाई अपॉन जो डी थीटा है, डी फाई अपॉन डी थीटा। इसको तो यूं ही रहने दो क्योंकि यहां आ रहा है, प्रूव करना है इसमें। लेकिन डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू यहां से निकालेंगे और ये वैल्यू रहेगी साइन फाई ओवर आर। क्या रहेगी यहां से? डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू यहां रखें तो ये आ जाएगी साइन फाई ओवर आर। यहां लिख देंगे साइन फाई अपॉन आर, और डी फाई अपॉन में डी थीटा यूं ही रहेगा, डी फाई ओवर डी थीटा यूं ही रहेगा। अब इसी के साथ हम डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर, डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर, और है ये डी फाई अपॉन डी थीटा, डी फाई अपॉन डी थीटा। इस आर का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करें, आर डी टू आर, आर डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई ओवर डी थीटा। इस टर्म को आप लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बन जाएगा आर डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यह रहा डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर, सॉरी इज इक्वल टू 0।
उम्मीद करते हैं यहां तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स में बताओ आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े ना? इसका स्क्रीनशॉट लें। एक बच्चा कौन सा कम हो गया? कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। बाप को राज चल रहा है ना इनके। बाप को राज चल रहा है क्योंकि घर वाले ने तो पैसा दे दिए, मेरी मर्जी है, जाऊंगे जाऊंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस एक्सरसाइज में कुछ और भी रिजल्ट्स हैं। इसी थर्ड ए एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में ये पूछा है कि डी एस अपॉन डी एक्स है, इसकी वैल्यू निकालो। लेकिन डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछिए, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। इसमें बी नंबर का जो पार्ट है उसको बता रहे हैं आपके लिए। और ये है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये दे रखा है यहां। तो देखिए इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या है, हाइपरबोलिक के फॉर्मूले याद नहीं है। डी ओवर डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एक और नई बात, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है। और कॉस हाइपरबोलिक जैसा आप सोच रहे हो वो नहीं होता है। आप सभी जैसा सोच रहे होंगे उस तरह से नहीं होता है। तो आप समझो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। और यहां cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है cos हाइपरबोलिक 2x। देखिए यहां हाइपरबोलिक में बहुत सारे फॉर्मूले में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना इनवर्स वाले, पहले तो सिंपल वाले फिर इनवर्स वाले, वैसे ही हाइपरबोलिक वाले हैं और हाइपरबोलिक इनवर्स में भी होते हैं। लेकिन फॉर्मूले तो फिर बहुत हो जाएंगे, इसीलिए आपको उतना ही बताए जाएंगे जितने की आपको जरूरत पड़ेगी। अब इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आप यहां से डी एस अपॉन डी एक्स है, ये डी एस अपॉन डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखनी है, तो यहां से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना होगा। तो बाई का करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अभी तो कॉस हाइपरबोलिक का किया है साइन हो गया, लेकिन अभी एक्स अपॉन सी का करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, अपॉन में सी रहा, इस सी से सी कैंसिल, तो ये बना साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो इसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक, इसको लिखा जाए तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, साथ में एंगल है एक्स अपॉन सी। अब आप देखेंगे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, अगर इसमें साइन को आप राइट साइड में ले जाएं तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है ना। तो यहां लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसको भी रूट से बाहर निकालें तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और ये वैल्यू रही डी एस अपॉन डी एक्स की। बोलिए अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हो तो बताओ कमेंट्स में।
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक तो क्वेश्चन में है, यानी जो आप सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन स्टूडेंट को क्या है, उसकी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, जिससे हाइपरबोलिक वाले ये फॉर्मूले हैं वो भी आपके माइंड में आ जाएं। देखिए 11th 12th क्लास में क्या है, हाइपरबोलिक में जो फॉर्मूले ना उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। 11th और 12th क्लास में इन हाइपरबोलिक वाले जो फलन है, अति परवलयिक फलन, इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन बीएससी में आपको बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे लिमिटेड फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में थोड़ी और बढ़ जाते हैं तो वहां उनको सेकंड ईयर में बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप फर्स्ट ईयर के बारे में ही बात करोगे। तो इसमें जिस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे वो है इसी का डी भाग। इसका जो डी पार्ट है मौसम बन जाए जब तो रेगुलर है। डी एस अपॉन डी एक्स, ये हमें वैल्यू निकालनी है। और आपसे जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे वो है इसका डी पार्ट, और ये है 3a/² इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसकी चर्चा करें, यहां से dy/dx निकालना होगा, जो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। तो पहले y² की वैल्यू निकालें, x अपॉन 3a, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे ना तो स्क्वायर रूट लेना होगा। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन में रूट 3a, और इधर रहेगा ये x माइनस ए। अगर हम यहाँ रूट एक्स का मल्टीप्लाई करें इस रूट एक्स का, तो यह बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3a, एक्स की पावर 1/2, और यहाँ x की पावर 1 है, तो इनका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस यहाँ a, x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई किया, और रूट एक्स है ना उसको 1/2 करके लिख दिया है। रूट एक्स को क्या लिख दिया है, 1/2 करते हुए। अब आप देखोगे इसमें यह बन जाएगा, ये तो y की वैल्यू है ना, डेरिवेटिव करोगे इसका डिफरेंशियल, जैसे ही करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy/dx इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट 3a, x की पावर 3/2 का करेंगे तो 3/2 आगे आएगा, यहां से एक घात कम होगी तो आधी रह जाएगी, माइनस a रूट एक्स है ना, रूट एक्स का करते हैं तो ये बनता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स हो गया ना। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। आप यहां से 2 को कॉमन निकालें, यह बन जाएगा 1/2 रूट 3a। यहाँ a और 3 दोनों ही क्या हैं, रूट में हैं। यह रहेगा यहाँ 3 रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं ना, और ये रहेगा a अपॉन रूट एक्स। यहां से 2 को बाहर किया तो ये dy/dx की जो वैल्यू बनी यह बनेगी 1/2 रूट 3a। अभी अगर हम एलसीएम लें तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर 3 रूट एक्स से होगा, तो ये बनेगा 3x माइनस ए आएगा, ऊपर 3x माइनस ए आएगा, और अपॉन में रहेगा रूट एक्स, यह बना।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 3x माइनस ए अपॉन में 2 तो रूट से बाहर है लेकिन 3ax सब रूट में है, तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो आप इसमें जो वैल्यू निकालनी है ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू यहां है, यानी ये बनेगा 3x माइनस ए अपॉन में 2 रूट 3ax स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ये तो है 1 प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर करें तो ये बनेगा 9x स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 3 6ax बनेगा। अपॉन में जो टर्म है इसका स्क्वायर होगा तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा, 12ax। इसका अगर हम एलसीएम लें तो इस 12ax का गुणा 1 से होगा तो 12ax प्लस का आएगा 9x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 6ax बटे में रहेगा 12ax। इस 12ax को रूट से बाहर निकालो तो 2 रूट 3ax बन के निकलेगा, लेकिन यहां जो स्क्वायर रूट में रहेगा वो है 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 12ax तो प्लस का 6ax बनेगा। तो यह आया 1 अपॉन में 2 रूट 3ax, और यहां जो स्क्वायर रूट में टर्म है वो आप देखेंगे कि 3x प्लस a का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 2ab करेंगे तो 2ab यानी 2 इंटू 3 6ax ये बन गया। इसको आप लिख सकते हैं, ये जो टोटल वैल्यू चल रही है वो ds अपॉन dx के इक्वल है। दिस एम्प्लाइज ds अपॉन dx इज इक्वल टू, इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो ऊपर रहेगा 3x प्लस a, अपॉन में जो टर्म है उसे लिखेंगे 3x प्लस a अपॉन में 2 रूट 3ax, इतना बन जाएगा। क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ? किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी लें। अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना सभी के? में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? समझने के दो तरीके होते हैं, एक तो काम चल रहा है और एक अच्छे से समझ में आ रहा है, और एक ये है कि समझ में ही नहीं आ रहा हो। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे, स्पीड तो आपकी ऑफलाइन में बढ़ा देंगे, ऑनलाइन में तो स्लो ही रखेंगे, क्योंकि कभी कभार आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम होती है तो कभी किसी और स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम होती है, इसीलिए स्पीड को तो आपके लिए हम स्लो ही रखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ और भी फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, उसमें पूछा है डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा।
आपकी मीटिंग का जो टाइम है ना वो भी कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए एक इसका क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड नंबर का कोई भी एक क्वेश्चन देख लो। ये बी पार्ट देखें, इसमें आपसे कहा है इसमें कि डी एस अपॉन डी थीटा निकालो, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालो। लेकिन ये बी पार्ट है वो दे रखा है आर इज इक्वल टू लॉग साइन 3 थीटा। आप समझेंगे कि इसमें जो डी एस ओवर डी थीटा होता है वो फॉर्मूला बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन डी आर अपॉन जो डी थीटा है उसकी वैल्यू यहां से निकालनी है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहां बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लॉग, देखिए लॉग का करते हैं, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह अपने पास साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का करेंगे तो ये बनेगा कॉस 3 थीटा, और साइन का हो गया, अब 3 थीटा का करेंगे तो आएगा 3। ये रहा यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखें, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है अपने पास लॉग साइन 3 थीटा, तो ये लिखेंगे हम लॉग साइन 3 थीटा स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन जो डी थीटा है उसकी वैल्यू है 3 कॉट थीटा, यानी आप इसको 3 कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं ना, तो इसको यहां लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो ये बनेगा 3 कॉट स्क्वायर 3 थीटा। इसको इतना छोड़ सकते हैं, यानी जितना भी सरल होता है उस कंडीशन में छोड़ देते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस टाइप से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को भी कर सकते हैं, वो टी की फॉर्म में है। तो आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और सेकंड है इसके सारे क्वेश्चंस करोगे, और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है।